Yes, student, class 11th. Today I will teach you the lesson landscape of the soul. Yes, इसके पहले आप लोगों को इसका पोएम लेसन इसके पहले का जो पोएम है वो आपको सेंड किया जा चुका है और ये आपको हम स्टार्ट कर रहे हैं लैंडस्केप ऑफ द सोल बाय नैथली ट्रूवेरा एंड सी इज़ एन European. First of all, I will tell you some line about the author. Nathalie Tueroi was born in Buenos Aires in Argentina. मीन्स उनका जो जन्म था वो अर्जेंटीना में हुआ था और वो जो थी वो ट्रांसलेशन करती थी, अनुवाद कर। शी इज़ एन आर्ट हिस्टोरियन, मतलब कि वो हिस्ट्री आर्ट को हिस्टोरियन थी, मतलब जो प्राचीन आर्ट थे उनको वो क्या करती थी, लोगों के सामने प्रदर्शित करती थी, ट्रांसलेट करती थी और वो फेमस हुई अपने फेमस बुक से सिटी ऑफ डेजिन्स बाय विलियम डालरिम्पल। उन्होंने इसका जो है ट्रांसलेशन किया था और इसी वर्क से सी वॉज वेरी फेमस। और उनके पास ये थोड़ा आइडिया था कि वो किसी भी आर्ट को, किसी भी फिगर को अगर वो मतलब देखती थी तो पर्टिकुलर वहाँ के जो रीजन्स थे जहाँ से वो आर्टिस्ट उसको फिगर किया होता है, पेंट किया होता है, उसके बारे में उनके अंदर जानने की जो है कला होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इसका क्या करते हैं, चैप्टर का आप लोग देखिए। तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे आपके बुक में, तो बुक में नीचे थोड़ा सा 2-4 वर्ड हैं बिफोर यू रीड। उसमें फर्स्ट है आपका वर्ड एनेक्डोट। एनेक्डोट मीन्स स्टोरी, एंशियंट स्टोरी, जैसे प्राचीन कोई स्टोरी हो जो इंटरेस्टिंग हो उसे जैसे एनेक्डोट्स कहते हैं, जैसे इन हिंदी उसको उपाख्यान बोलते हैं। सेकंड है आपका डेलिकेट रियलिज्म। डेलिकेट रियलिज्म जैसे कि अगर कोई पेंटर है और उसने जो है कोई पेंट बनाया है तो वो इस तरह से उसको पेंटिंग में देता है, रियलिज्म इस तरह से देता है कि जो वास्तविकता पेंटिंग में होती है वो जो है खुद उभर कर सामने आ जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, डेलिकेट रियलिज्म कहते हैं। थर्ड है फिगरेटिव पेंटिंग। फिगरेटिव पेंटिंग मीन्स जो भी पेंट होता है बाय फिगर के माध्यम से। फिगरेटिव पेंटिंग मीन्स फिगर के माध्यम से उसको वो लोगों के सामने उजागर होता है। फोर्थ है एल्यूजनिस्टिक लाइकनेस। एल्यूजन मीन्स होता है भ्रम, कि इसमें पेंटिंग जो भी चित्रकार है, जो भी पेंटिंग किया है वो इस तरह का उसमें एल्यूजन प्रकट किया है जिसको जो वास्तविकता में है लेकिन वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो है नहीं। इसको हम क्या कहते हैं, एल्यूजनिस्टिक लाइकनेस कहते हैं। अब आपका आता है कॉन्सेप्चुअल स्पेस। कॉन्सेप्चुअल स्पेस मतलब जो पेंटर का जो कॉन्सेप्ट है, अर्थात वो फिगर बनाते समय उसके माइंड में जो भी कॉन्सेप्ट चल रहा है उसको जो है हम कॉन्सेप्चुअल स्पेस कहते हैं। तो इसके बाद हम अपने टेक्स्ट पर चलते हैं। तो ये टेस्ट है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टफ है लेकिन जैसे जैसे हम इसको पढ़ते चलते हैं वैसे वैसे हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है और हमारे लिए एकदम इजी हो जाता है। चलिए देखते हैं। ए वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू डावोजी जो है ये प्राचीन कोई एक बहुत ही ओल्ड टेल है, बहुत ही मतलब पुरानी कहानी है। ए वंडरफुल, एक आश्चर्यजनक पुरानी कहानी, इज टोल्ड अबाउट द पेंटर, और वो कहानी किसके बारे में बताई गई है, जो है वो डिवोजी हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी। जो कब रहता था वो 8th सेंचुरी में रहता था, ठीक है। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज ए लैंडस्केप, और उसकी जो
अंतिम उसकी जो अंतिम पेंटिंग थी वाज ए लैंडस्केप की वो प्राकृतिक दृश्यावली थी, मतलब नेचुरल फीचर, प्राकृतिक दृश्यावली थी, उसी के बारे में था। कमीशन्ड बाय द टैंग एम्परर, कमीशन मतलब बाई ऑर्डर, और उसने किसके द्वारा कैसे बनाया था, बाई द टैंग एम्परर के आदेश, जिसका नाम था जुआंगो, जो उसने इसी के आदेश पर वू डियोजी ने ये पेंटिंग बनाई थी। टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल, किसके लिए बनाई थी, सो दैट इट विल बी डेकोरेट इन द पैलेस वॉल, ताकि उसको पैलेस की दीवारों पर क्या किया जाए, पैलेस महल में सजाया जाए। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन, लेकिन जो मास्टर था जो पेंटर था, हैड हिडन, उसने छुपा दिया था, हिज वर्क, अपने वर्क को, अपने पेंट को, बिहाइंड ए स्क्रीन, मतलब एक स्क्रीन, पर्दे के पीछे वो जो है उसको छिपाया हुआ था। सो द क्यों छिपाया हुआ था, सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि केवल एम्परर ही इसको देख सके। फॉर ए लॉन्ग वाइल, एक लंबे समय तक द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल स्क्रीन, मतलब उसने, ताकि राजा ही उसको केवल देख सके। फॉर ए लॉन्ग वाइल मतलब लंबे समय तक, द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, ताकि जो एम्परर है वह उसकी प्रशंसा कर सके। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, और उसने अपने पेंटिंग में क्या क्या बनाया था, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, जंगल बनाए थे, हाई माउंटेन मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने, और क्या बनाया था, वाटरफॉल्स, हाँ, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, मतलब कि इमेंस में अत्यधिक ह्यूज, ऊंचे आसमान पर तैरते हुए बादल। मेन ऑन हिली पाथ्स, और आदमी को बनाया था इन हिली पाथ्स, मतलब कि पहाड़ों पर आदमियों को चलते हुए दिखाया था। वर्ड्स इन फ्लाइट, चिड़ियों को जो है उड़ते हुए दिखाया था। तो ऐसा वो उसने अपने पेंटिंग में पिक्चर किया था। आगे देखते हैं। लुक सर, कहता है, अब दिखा रहा है, सेट द पेंटर जो है राजा को पेंटिंग दिखाता है, कहता है लुक सर, देखिए श्रीमान जी, इन दिस केव, मतलब उसमें एक गुफा भी है, किसमें गुफा है, पेंटिंग में, इन दिस केव, पेंटिंग में, कहता है लुक सर, देखिए श्रीमान जी, इस गुफा में, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, कहता है कि पहाड़ की जो है तलहटी पर, माउंटेन है, एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल ए स्पिरिट, मतलब पहाड़ की तलहटी में, इस गुफा में जो है क्या रहता है, एक आदमी, कहा गया, ड्वेल ए स्पिरिट मीन्स आत्मा, यस, ड्वेल से स्पिरिट, उसने कहा कि इसकी पहाड़ की माउंटेन की तलहटी में एक जो है आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, पेंटर जो है क्लैप्ड मतलब ताली बजाता है, हिज हैंड्स, अपने हाथों से, एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपनड, और जो केव होती है, जो गुफा होती है, कहाँ की गुफा है, पेंटिंग में जो गुफा वो बनाया हुआ है वो क्या हो जाती है, खुल जाती है। द इनसाइड इज स्प्लेंडिड, और उसका जो आंतरिक भाग है वो कैसा है, वो बहुत ही शानदार है, स्प्लेंडिड है। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, एंड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स मीन्स इतना शानदार है कि ये शब्दों से परे है, कैन कन्वे मतलब इसको वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर कहता है प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, कहता है कि श्रीमान जी लेट मी शो, मुझे दिखाने दीजिए, योर मैजेस्टी मेरे महाशय, द वे मतलब रास्ते को, मुझे रास्ते को जो है दिखाने दीजिए। आगे कहता है द पेंटर एंटर्ड द केव, वो जो पेंटर है वो इंटर्ड प्रवेश करता है, द केव मीन्स गुफा में, बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन जो केव है वो क्लोज हो जाता है एंट्रेंस प्रवेश करते ही बिहाइंड हिम उसके, एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर, और उसी एस्टोनिश होता है आश्चर्यचकित, एंड द किंग वॉज एस्टोनिश्ड, किंग जो है एस्टोनिश हो जाता है, एम्परर कुड मूव आर अटर ए वर्ड, कि वो
कोई शब्द बोल पाए तो वो आश्चर्य से रह जाता है कि ऐसा क्या हुआ कि वो पेंटर कहाँ गया। द पेंटिंग हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल, और वो पेंटिंग क्या हो गई, वो दीवार से गायब हो गई। नॉट ए ट्रेस ऑफ वुडियोजी ब्रश वॉज लेफ्ट, मतलब उसका एक ट्रेस भी बिल्कुल नहीं बचा। वुडियोजी का ब्रश वॉज लेफ्ट, लेकिन उसका जो पेंटिंग का ब्रश था वो केवल बचा हुआ था। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और जो आर्टिस्ट था वह इस संसार में कभी नहीं दिखाई दिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सच स्टोरी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। अभी तो ये छोटी सी एक स्टोरी थी, एनेक्डोट्स था। सच स्टोरीज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। इस प्रकार की कहानियाँ जो हैं वो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट करती हैं, खेलती हैं चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, चाइना के क्लासिकल पौराणिक शिक्षा में। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी, और कन्फ्यूशियस जो चीन का दार्शनिक था, एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ देम, मतलब उनके जो बुक्स हैं कन्फ्यूशियस के और जुआंगजी के, ये ऐसे एनेक्डोट्स से जो हैं भरे पड़े हुए हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन, और बाई दीज टेल, बाई इन कहानियों के माध्यम से, दे आर वर्कड लाइक एज गाइड, वो एक गाइड की तरह कार्य करते हैं। मीन्स द मास्टर्स मीन्स द टीचर्स हैज़ आल्सो यूज्ड these guides, these old tale like a guide to his disciple, so that they can proceed in the right direction. Okay, beyond the anecdote, इस कहानी से परे, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसीडर्ड, और इस आर्ट से परे वो क्या कर रहे हैं, डीपली रिवीलिंग मीन्स होता है उजागर करना, द स्पिरिट उस आत्मा को, इन विच आर्ट वॉज कंसीडर्ड जिसमें आर्ट को कंसीडर्ड किया जाता है, समझा जाता है। कंट्रास्ट दिस स्टोरी एंड आर एनदर फेमस वन, और इसी स्टोरी के कंट्रास्ट में, विरोध में, या हम कह सकते हैं उसी के कंपेयर में, आर एनदर फेमस वन अबाउट द पेंटर हु वुड नॉट ड्रॉ द आइज ऑफ ए ड्रैगन। ड्रैगन यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि ए मैथिकल मॉन्स्टर लाइक जेंट रेप्टाइल, इसमें जैसे कि किसी एक जेंट को, दानव को कह सकते हैं ड्रैगन। तो ये जैसे कि ये आपका चाइनीज स्टोरी था, और यहाँ पे जो लेखिका है, जो राइटर है, वो क्या कर रही है, चाइनीज स्टोरी का और यूरोपियन स्टोरी का एक वो कंपेयर कर रही है। तो कह रही कि कंट्रास्ट दिस स्टोरी आर अनदर फेमस वन अबाउट द पेंटर हु वुड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ ए ड्रैगन ही हैड पेंटेड, मतलब कि एक और आर्टिस्ट था जो अपने पेंटिंग में ड्रैगन बनाता था, अगर कोई दैत्य दानव अगर बनाता था तो ही डिड नॉट पेंट इट्स आइज, वह उसकी आँखें नहीं बनाता था, फॉर फियर इट, इस वजह से इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि ये हो सकता है कि ये पेंटिंग से उड़ न जाए। विथ एंड ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, और ये जो पुरानी कहानी है मेरा जो जन्म स्थान है फ्लैंडर्स, दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, और मैं इसके प्रतिनिधि के, मतलब ऐसी कहानी को मैं एक प्रतिनिधि के रूप में पाया हूँ, माई ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। वेस्टर्न पेंटिंग मतलब पश्चिमी जो पेंटिंग है, अर्थात यूनानी पेंटिंग से इस पेंटिंग को मैं क्या पाया हूँ, मैं प्रतिनिधि पाया हूँ, उसी के प्रतिनिधि में मैं पाया हूँ। चलिए थर्ड देखते हैं। इन द 15th century एंटवर्प ए मास्टर ब्लैक स्मिथ, अब देखिए थर्ड में बता रही हैं कि इन द 15th century मतलब 15वीं शताब्दी में, एंटवर्प ए मास्टर ब्लैक स्मिथ, वो क्या था, एक मतलब मजा हुआ, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार था, उसका नाम क्या था, कॉल्ड क्वेंटिन, उसका नाम क्या था, क्वेंटिन मेट्सी, उसका नाम था क्वेंटिन मेट्सी, फेल इन लव विथ पेंटर्स डाटर,
और वो एक बार क्या हुआ, वो पेंटर्स के फेल इन लव विद ए पेंटर्स डाटर, और उसे एक पेंटर की डाटर से प्रेम हो गया, मतलब कोई चित्रकार था उसी की लड़की से उसे प्रेम हो गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट द सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन। फादर जो था उसका, वो उसका जो फादर था वो ऐसे प्रोफेशन को नहीं एक्सेप्ट कर रहा था। सो क्वेंटीन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो। अब क्या हुआ, जो क्वेंटीन था वो क्या हुआ, वो उसके स्टूडियो में जाके घुस गया चुपचाप। सो क्वेंटीन स्नीक्ड इन द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, और उसकी उस पैनल्स पर उसने क्या किया, एक फ्लाई मीन्स मक्खी उसने पेंट कर दिया। जैसे जहाँ पर वो लोग पेंटिंग बनाते हैं उसे पैनल कहते हैं, उस पर जो है एक मक्खी तैयार कर दिया। विद सच डेलिकेट रियलिज्म, देखिए आपका वर्ड आया कि डेलिकेट, इस तरह से उसको सजीव बना दिया कि एज इट इज सीम दैट इट, ये वास्तविकता में एक मक्खी हो। इसको डेलिकेट रियलिज्म कहते हैं कि उसने ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वास्तविकता में ये मक्खी हो। दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वॉट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, और मास्टर ऐसा ट्राई करने का प्रयत्न किया, स्वॉट इट अवे बिफोर ही रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, वह इससे पहले कि जान पाता कि क्या घटना घटित हुई, तो उसने क्या किया, what had happened, Quentin was immediately admitted as an apprentice into his studio। मतलब इससे पहले कि वो क्वेंटीन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। और मक्खी का चित्र जब उसने बनाया था तो जो चित्रकार था कि वो ये जान पाता कि ये किसने किया है, तो उसने तुरंत जो है क्वेंटीन को इमिडिएटली उसने अपने पास स्टूडियो में उसने बुला लिया और उसको अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया। ही मैरिड हिज बिलवेड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर। और उसने क्या किया, उसने अपनी पुत्री की शादी उस पेंटर से अर्थात उस लोहार से उसने कर दिया। वेंट ऑन बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज, और वह अपने एज का सबसे फेमस पेंटर हो गया। दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट व्हाट वी ईच फॉर्म ऑफ आर्ट। ये दोनों कहानी जो है आप ये इलस्ट्रेट करती हैं व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट, मतलब आर्ट की रूप को, कला के रूप को दोनों जो हैं ये प्रदर्शित करती हैं। आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव ए परफेक्ट, जो ये अचीव करने का प्रयत्न कर रही हैं परफेक्ट, पूर्ण रूप से एल्यूजनिस्टिक लाइकनेस। देखिए वही बताया कि एल्यूजन भी है, मतलब जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है और जो नहीं है वो दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब मक्खी जो है उस पेंट पर थी लेकिन वो वास्तविकता में मक्खी नहीं थी। तो ये भ्रम था, राजा का ये भ्रम हुआ कि मक्खी जो है एल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, मतलब भ्रम में एकदम समान दिखाई दे रही थी इन यूरोप। तो एल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, द इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। और जो इसेंस ऑफ इनर लाइफ और एक इनर लाइफ है, जैसे कि एक द इंट्रेंसिक नेचर ऑफ सम तत्व, जैसे कि किसी समथिंग, जैसे किसी कोई चीज़ हो उसका सत्व कह सकते हैं। इसेंस मतलब सत्व ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। और जो एशिया का पेंटिंग था अर्थात जो चाइना का पेंटिंग था, जो वो राजा वाला पेंटिंग उस व्यक्ति का पेंटिंग था जो चित्र में स्वयं जो है घुस गया था केव के अंदर, उसमें क्या था, उसमें एक सत्व दिखाई दे रहा था जो उसके इनर पार्ट में था, अर्थात उसका जो रहस्य था वो केव के अंदर था। और उस रहस्य को कौन जानता था, उस रहस्य को केवल वही जानता था, केवल पेंटर ही जानता था। लेकिन इसमें यूरोप वाली पेंटिंग में इसके रहस्य को
कोई भी जान सकता है, देखने वाले की आंखों में ये दिखाई दे सकता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक बार आप इसको जो है फिर से बुक से रिपीट कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीजन, अब देखिए वो डिफरेंस को बता रही है, कंपेयर किस तरह से नरेटर कर रही है। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीजन ए पेंटिंग एंड अप्रिसिएट इट्स आउटर अपीयरेंस। देखिए कि हमने 2-3 कहानी पढ़ी, तो मेन हमने 2 कहानी पढ़ी। ओल्ड टेल, एक जो पेंटर वाली थी जिसमें वो केव में घुस गया, और एक जो ड्रैगन के आँख को बनाना नहीं चाहता, और ये जो एक ब्लैक स्मिथ वाली क्वेंटीन की कहानी थी। तो जिसमें जो चाइनीज स्टोरी है और ये वेस्टर्न स्टोरी की कैसे नरेटर ने इसको कंपेयर किया है, वी कम टू नो। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीजन ए पेंटिंग एंड अप्रिसिएट इट्स आउटर अपीयरेंस। जो चाइनीज स्टोरी है, जो राजा है वो कमीजन किया है, आदेश दिया है, ए पेंटिंग एंड अप्रिशिएट इट्स आउटर अपीयरेंस। वो जो है अप्रिसिएट क्या कर रहा है, उसकी आउटर अपीयरेंस को, मतलब वो जंगल बनाया है, पहाड़ बनाया है, वाटरफॉल्स बनाया है, और हिल्स पर व्यक्तियों को बनाया है, उसको देखकर वो प्रसन्न, मतलब उसकी अपीयरेंस करता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम, लेकिन जो आर्टिस्ट है रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन जो आर्टिस्ट है वो खुद उसको उजागर करता है, वो दिखाता है कि सर ये देखिए मेरे आर्ट में ये चीज़ है। द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्क, मतलब उसमें किसी का सहारा लेना पड़ रहा है उसकी ट्रू मीनिंग को समझने के लिए। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटोरी, एज हम जानते हैं कि राजा क्या करता है, वो पूरी टेरिटोरी पर, अपने क्षेत्र प्रदेश पर वो शासन करता है। ही हैज़ कॉन्कर्ड, जिसका वो विजेता है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन जो आर्टिस्ट है वही उस केव में जाने का रास्ता जानता है, राजा नहीं जानता है। तो वही कह रहे हैं कि बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन जो आर्टिस्ट है वही केवल उस रास्ते को जानता है। यद्यपि आल्दो द किंग, आल्दो जो राजा है, एंड ऑल द टेरिटोरी ही हैज़ कॉन्कर्ड, वो अपने सभी टेरिटोरी को जान रहा है। बट बाय द पेंटिंग के माध्यम से द आर्टिस्ट नोज व्हाट इज़ द रियलिटी इन हिज पेंटिंग। लेट मी शो द वे, वो कह रहा है कि पेंटर कहता है कि लेट मी शो द वे, मुझे इसको दिखाने दीजिए। द दो ए वर्ड, इसमें एक वर्ड है दो, ए वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ आर द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्ड्स ऑफ द यूनिवर्स। दो मीन्स उसका मीनिंग होता है ब्रह्मांड का रहस्य। दैट मीन्स बोथ द पाथ, मतलब दोनों रास्ते, और द मेथड अर्थात दोनों नियम, एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, मतलब इस यूनिवर्स के जो रहस्यमयी वर्क हैं वो इसमें उजागर किए गए हैं। द पेंटिंग इज़ गॉन, पेंटिंग तो चली गई, बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल, लेकिन जो आर्टिस्ट है वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, मतलब बिना किसी मटेरियल के अपीयरेंस करते हुए, बिना किसी मटेरियल को प्रदर्शित करते हुए वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। तो इन दिस वे आपका ये जो है सम कुछ 4 पैराग्राफ मैंने आज आपका कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे और इसको ज़रूर रिपीट करेंगे। ये ना समझ के छोड़ दीजिएगा कि ये जो है कुछ बोरिंग लग रहा है, इसमें कोई कुछ नहीं। अभी तो 2 कहानी अभी आपको मिली हैं, और नेक्स्ट डे आई विल सेंड यू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। ओके।